बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से 2026 में ढैया के बम फाड़ बदलाव के हवाले से आज बात करेंगे। 2026 में किस्मत और दौलत का साथ मिलेगा या नहीं, इसके हवाले से भी आज बताएंगे। जो सोचा नहीं वही होकर रहेगा, इसके हवाले से भी आज बात करने वाले हैं। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। स्लोगन अपना एक बना लो, 2026 में ये वक्त भी गुजर जाएगा। सेजिटेरियस लिख के रख लो अपनी डायरी में, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये मुश्किल वक्त कितनी बड़ी आसानियां लेकर आएगा ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई रुकावटें आए, तो एक चीज दिमाग में आपको दोहराना है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कभी भी दुखी नहीं होगे, टेंशन डिप्रेशन में नहीं आओगे और कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा कि उस मुश्किल वक्त में भी आप बड़ी आसानी से बाहर आते नजर आओगे। दो बड़े नक्षत्र, दो बड़े पाथ को फॉलो करता हुआ 2026 में शनि सैटर्न नजर आएगा। पहले तो अपने ही पाथ को फॉलो करता, फिर बुध मर्क्यूरी के पाथ को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। ये आपके 10वें घर और आपके 7th हाउस, 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। दो घरों को भी ये एक्टिवेट करेगा। 10वां घर, 7वां घर आप सब जानते हैं। 10वां घर आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशन का घर। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर इसको माना जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है और शनि सैटर्न आपके चौथे घर के अंदर बैठे हुए 29 मार्च 2025 से इसी घर के अंदर मौजूद है। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का घर, जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, सिर्फ पैसा कमाना, दुकान वगैरह या मकान का रेंटल इनकम से फायदा उठाना, प्रॉपर्टी के हवाले से खुशखबरी का सुनना, वालदा की सेहत का घर, आपके खेती बाड़ी जमींदारी का घर भी इसको माना जाता है और हर तरह से आपकी फैमिली में यूनिटी का घर भी इसको मानते हैं। तीन ऐसे घर ये एक्टिवेट कर देगा 2026 में जो कि सोच से बाहर होंगे। सबसे पहले आपके छठे घर को एक्टिवेट करता है, जो आपका कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केस का फायर कटिंग मुकदमा, उसका घर भी इसको माना जाता है। इसके अलावा आपके 10वें घर को एक्टिवेट कर देगा, जो आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। और साथ ही साथ आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, कॉन्फिडेंस और विल पावर को बढ़ना, इस घर को भी एक्टिवेट करते हैं। इवन फैसले लेने का घर भी ये माना जाता है, जो भरपूर फैसले लेने में आपकी मदद करेगा। जिस नक्षत्र, जिस पाथ पे शनि सैटर्न चलेगा 2026 में, उसमें आपको यहाँ थर्ड हाउस सेकंड हाउस दोनों का फायदा देगा। दोनों घर एक्टिवेट होंगे। सेकंड हाउस धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ, आराम, आसाइश का, आपकी फैमिली में यूनिटी का, जो बोलकर जो भी जॉब करते हैं बोलना पड़ता है, वहां भरपूर पैसे कमाने का अगर इसको माना जाता है। आपका रुका धन, पैसा जो स्टक हुआ है, पैसा उसको रिलीज करवाने का अगर इसको माना जाता है। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस, यानी कि कोई भी यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे काम करने का घर भी इसको माना जाता है। और साथ ही साथ आपका घर घर सामान पहुंचा के उससे पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। आपके लॉन्ग ट्रैवल तो बनेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रैवल यानी कम फासले के जो सफ़र आप करोगे वो ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा सफ़र करते आप इस ड्यूरेशन में नजर आएंगे, इस पूरे 2026 में। इस ढैया के दौरान आपका सफ़र बनेगा, घूमना फिरना भी बनेगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी लव लाइफ के साथ, यानी ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा आप लोग करते हैं इस दौरान नजर आओगे। आपका दिमाग कंप्यूटर के अंदर जाना, यानी कि कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा काम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम करना, फ्रीलांसिंग से जुड़ा कोई काम करना, इस तरह के कुछ कोर्सेज सीखकर, कुछ नया सीखकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। ये सारा कुछ आपको जून 2026 से पहले होता है, यानी इन तमाम चीज़ों का एक्टिवेट होना और इससे फ़ायदा उठाना जून 2026 से पहले नजर आएगा। और चूंकि इस दौरान आपका चौथा घर भी एक्टिवेट रहेगा, आपकी वालदा की सेहत, जो आपको लेकर टेंशन में थी, घर को लेकर टेंशन में थी, उनका सेहत का अच्छा होना तो बनेगा। आपकी सुखों में इजाफा होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, अपने लिए गाड़ी, घर, बंगला खरीद पाना, या कोई गाड़ी खरीदना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, इनकी रिपेयर कराना, या घर की तोड़फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग, रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम करके उससे भी भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी बनते हैं आप सेजिटेरियस को नजर आएंगे। कंस्ट्रक्शन से मुराद है सरिया, बजरी, सीमेंट, पत्थर, टाइल्स, जो भी चीज़ें किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए चाहिए होती है, उसको खरीदना, बेचना, उसमें डील करना, या कोई ठेकेदारी का काम करना, या कोई इस तरह का कोई बिल्डिंग की मरम्मत, प्लास्टर का करना, कलर लगाना, मजदूर पेशा लोग हैं, वो भी इससे भरपूर फायदा उठाते इस दौरान नजर आएंगे। साल 2026 में लोहे से बनी कोई भी चीज़, कोई गाड़ी हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, एलईडी टीवी हो सकता है, इसकी खरीदारी करना या इसको खरीदना अपने घर के लिए, या लग्जरियस आइटम को बढ़ाना, अपने घर की
लग्जरी को बढ़ाते हुए आप लोग जरूर 2026 में नजर आओगे, कुछ ना कुछ ऐसा खरीदते नजर आओगे। शनि का इस दौरान में आपके फर्स्ट हाउस को देखना, चांद पर शनि सैटर्न का आना, ये हर लिहाज से आपकी कंफ्यूजन्स को बढ़ाएगा। आपके बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसे मामला बहुत ज़्यादा दिखाता है। यानी ये चीज़ें बढ़ते हुए आपको नजर आएंगी। जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, कुछ ऐसा बोलना सामने वाले को हर्ट करे, चाहे वो बॉसेस हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी उसके सामने कुछ ऐसा बोलना कि वो हर्ट होके फिर उनका रिश्ता खराब हो जाए, ऐसे मामला भी ये बनाता है। ज्यादातर अंदेशों में रहना कि ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, पास्ट में जीना या फ्यूचर में जीना, लेकिन प्रेजेंट को भूल जाना कि अभी करना है, जो करना है अभी करना है, बल्कि प्रेजेंट के लिए बोलना कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। ये चीज करना सेजिटेरियस को डुबोएगी। फर्स्ट हाउस के अंदर यही मसला आता है कि आप जब भी ऐसा सोचने लगते हो कि ये काम मैं बाद में कर लूंगा या कर लूंगी या बाद में देखा जाएगा, हो जाएगा, तो वो चीज़ ना ही हो तो सकती ही नहीं है, लेकिन उसके मामलात में गड़बड़ी हो जाना, यानी कि वो चीज़ ना करने की वजह से जॉब का हाथ से धो लेना या जॉब से चले जाना, जॉब से एक्सपेल कर दिया जाना, या फिर कारोबार का डूबता हुआ देखना, ऐसे कुछ मामलात बनते हैं। अपनी दुकान का ना चल पाना, दुकान से इतनी सेल आउट ना करना, वो रिटर्न ना मिलना जो सोचा था, फिर ऐसे मामला बनते नजर आते हैं। आपका चाक का चौबंद होना, आपका अलर्ट होना, आपका कंफर्ट जोन से बाहर होना आप ही को करना पड़ेगा। आप जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे और बार बार छुट्टियां करना या काम ना करना या कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा बोलना, ये हर लिहाज से बड़े नुकसान का बाइस बनेगा। ये जो नेगेटिविटी है, ये जो अंदेशे हैं, अंदेशे का मुराद है कि एक चीज हुई नहीं आप उसके बारे में सोचें, अगर हो भी गई, जैसे कोई डकैती हो गई घर के अंदर, या आपका बैंक से निकलते हुए पैसा छिन गया, या फिर मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, या कोई आपकी कीमती चीज़ खो गई, उसके बारे में सोचना कि काश उस रास्ते से नहीं गुजरते तो ऐसा नहीं होता, या उस वक्त पैसे अगर इतने नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, ये सोच सोच के परेशान होना, अपने आप को माइग्रेन दे देना, इतना सोचना कि सर भी आपका दर्द करने लगे, गोलियों पे आप आ जाओ, ये पैरालाइज होने से बचाओ अपने आप को। आप इतना सोचोगे, फिर वो दवाइयाँ खाओगे जिसकी वजह से आप बीमार हो जाओगे। कोशिश करो, लेकिन हर लिहाज से अपने आप को बचाओ उन चीज़ों से, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, लेकिन हर जगह पे ये जितने भी सेजिटेरियस हैं उनके साथ ये मामला बनेगा। बहुत डबल थिंकिंग करना, एक चीज़ पर फोकस ना कर पाना, इसके लिए बड़े बड़े मसले, बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। लेकिन जहाँ आप फोकस्ड हो गए कि मुझे ये करना है तो मीन्स अभी ये कंप्लीट करना है, फिर दूसरा काम कंप्लीट करना है, लेकिन ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, इस चक्कर में भी आपके बड़े मसले पैदा हो सकते हैं। अपने आप को फोकस्ड रखना होगा, अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा, और ये अंदेशों की दुनिया से बाहर निकलना होगा, प्रेजेंट पे जीना होगा। जितने भी सेजिटेरियस प्रेजेंट पे जियोगे, माजी में क्या हुआ होने दो, चोरी हो गई, डकैती हो गई, पैसा छिन गया, कारोबार डूब गया, जॉब चली गई, कोई मसला नहीं है। फ्यूचर में अब ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो जो हम कहते हैं ना कि ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, ये हम फ्यूचर का सोच के कह रहे होते हैं। ये कहना बंद करके हम ये कहें कि अब क्या करना है, अब क्या होगा। होगा तो कहना ही नहीं, आपको कहना है अब क्या करना है। ये सोचकर आगे चलोगे तो आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। क्योंकि छठा अगर आपका एक्टिवेटेड है तो यहाँ दुश्मन सर उठाएंगे आपके। जो आप सियासत आपके खिलाफ करते हैं वो आपके दुश्मन ही तो होते हैं। आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन एक्टिवेट होते हैं इस दौरान आपको नजर आएंगे। इनसे भी बच के रहना होगा इस ड्यूरेशन में। यानी कोई अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताओ। अपनी कमजोरियां आप दुश्मनों को ही तो बता देते हो, क्योंकि वो आप भी आपका दोस्त है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आप जिगरी यार हो, या आपका आपकी कोई फ्रेंड है, आप उनको बता रहे हो। लेकिन बाद में जब वो दुश्मन बन जाएंगे, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जब दुश्मन बन जाएंगे फिर क्या होगा। फिर यही राज, यही कमजोरियां, यही सीक्रेट्स आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, दुश्मनों को बताया जाएगा, वो फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे या वो खुद आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको किसी ना किसी तरह मेंटली टॉर्चर करना, आपको परेशान करना, फिर ऐसा बनेगा। अपनी राज की बातें, सीक्रेट्स, कमजोरियां किसी को आपने इस दौरान नहीं बतानी। इस दौरान में सर्वाइकल का पेन, कमर का दर्द, लोअर बॉडी पेन या बैक पेन, इस तरह की चीज़ें, इवन टखनों में, घुटनों में, नी पेन, ये सब का बढ़ जाना, ऐसे मामला, या हड्डियों में कड़कड़ाहट का होना, ये भी बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ पर पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, ऐसे कुछ मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। बाहर का खाओगे, ऑयली, ग्रीसी, मिर्च मसाले ये दबा कर ठूसोगे, और उसकी वजह से आप मेल हो या फीमेल हो, आपका पेट तो खराब होना है। और जब पेट खराब तो बाकी का सिस्टम कौन सा सही रहने वाला है। पेट खराब तो सब खराब। कुछ ऐसा ही होता है कि आपका अगर प्रोसेसिंग यूनिट कह लें उसको, या जो डाइजेस्टिव यूनिट आपका है, जो सारा खाना प्रोसेस कर रहा होता है, अगर वही खराब है तो फिर वो खाना पचेगा कहाँ, वो लगेगा कहाँ, वो हजम कैसे होगा, उससे एनर्जी कैसे मिलेगी। और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप डल रहोगे, आप सुस्त रहोगे, आपका कंफर्ट जोन में जाने का दिल करेगा।
आपका काम को छोड़ देने का दिल करेगा और यही चीज़ फिर नाकामयाबियों की तरफ आपको लेके चली जाएगी। अब अगर मिड ऑफ जून यानी अगर 15 जून से ऑनवर्ड्स लगा लें, यहाँ जब ये बुध मर्क्यूरी के यानी शनि सैटर्न पाथ चेंज करेंगे, अपने पाथ को छोड़ के ये बुध मर्क्यूरी के पाथ पे आ जाएंगे, तो फिर ये आपको क्या बड़े फायदे देंगे। आप में से वो सेजिटेरियन जिनके रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, शादी होते होते रुक जाती है, या कुछ मसले आ जाते हैं अपने रिश्तों में अपने मंगनी के हवाले से, आपका ऐसे मामले अगर बन रहे हैं तो आपके रिश्ते बनना है, शादी के योग बनना, आपकी कोई लव लाइफ का शुरू होना, अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में यानी कि लव मैरिज में कन्वर्ट करते देखना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते हुए इस दौरान नजर आएंगे। 15 जून के बाद आपका कोई कारोबार शुरू करना, अपने पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का बनना, कारोबार का भरपूर चलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते या किसी तरह से आपका एक्सपेंड करने से मुराद आपके इन्वेस्टर्स का भी मिलना, ऐसे मामला यानी फलता फूलता कारोबार को देखोगे, चाहे वो साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, इनसे भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। इस दौरान में शनि सैटर्न आपके 10th हाउस आपके 10वें घर को भी चमकाएगा, जो आपके जॉब, आपके करियर, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। अब शनि सैटर्न चूंकि इस दौरान में बुध मर्क्यूरी के नक्शे कदम पे चलेगा, उसके पाथ को फॉलो करेगा, तो उसी के घर को यानी कि ये जो आपका घर हमने अभी बताया कि 10वां घर उसी का घर माना जाता है, तो यहाँ पर आपकी जॉब मिलने के चांसेस 15 जून के बाद बहुत बढ़ जाएंगे। जॉब का मिलना, आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, आपके जॉब में जो दुश्मन है वो दफा होना, दूर रहना, जॉब के लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ऐसे कुछ मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। इस दौरान में आपका ट्रांसफर का मिलना, उसमें अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, अपनी जॉब पे कोई मैनेजमेंटल चेंज, मैनेजमेंट के हवाले से कोई चेंज देखना, कोई वहां पर जो भर्तियां कह लें या वहाँ जो लोग हैं उनका चेंज हो जाना, कुछ ऐसे मामला बनना, आपका ऑफिस प्लेस का चेंज होना, अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना, फर्स्ट फ्लोर पे तो ग्राउंड फ्लोर या किसी और बिल्डिंग में उसका शिफ्ट हो जाना, मतलब उसका एरिया जो स्थान परिवर्तन कहते हैं ना कि आपकी जगह चेंज हो जाना जॉब की, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते इस दौरान नजर आएंगे। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को आप यूँ कह लीजिए कि अचीव करते हुए इस दौरान नजर आओगे, कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करते हैं आप लोग नजर आओगे। 15 जून के बाद आपका आराम से बैठ जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना, काम छोड़ देना, ये बनेगा नहीं, और करोगे तो बड़ा नुकसान उठाओगे, क्योंकि मौके और वर्कलोड दोनों होगा, आपका मौका भी मिलेगा, आपके ऊपर वर्कलोड भी होगा, आप सख्त मेहनत करोगे, अपने गोल्स टारगेट्स को, अपने कारोबार, अपने करियर, अपनी जॉब में आप पे वर्कलोड होगा, आप या तो बड़े प्रोजेक्ट्स के मिलना, कोई डील, कोई बड़ा ऑफर मिलना, या काम इतना होना कि आपको आराम करने का वक्त उस दौरान में नहीं मिलेगा। जून से पहले आपने जितनी प्लानिंग्स कर दी अपने करियर को लेके, अपने कारोबार को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, क्या करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब प्लान कर लिया, तो 15 जून के बाद इनको करके आप भरपूर फायदा उठाओगे। यानी आपको पता है कौन सी गेंद कैसे आने वाली है, तो हर बॉल पे चौका या छक्का लगा देना, ऐसे कुछ हालात आप वेजिटेरियंस के बनेंगे। साल 2026 में अपने औलाद की शादी करवाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कारोबार के हवाले से, या घर की रिनोवेशन, तोड़फोड़, टाइलिंग, पेंटिंग के हवाले से पैसे की ज़रूरत है, तो आपको लोन चाहिए होगा, और लोन का सैंक्शन होना या लोन का आपको मिल जाना, ऐसे कुछ मामला भी बनते इस दौरान नजर आएंगे। पूरी कोशिश करो 2026 में कर्जा लेना ना पड़े, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करो, यानी पैसे कमाने के जरिए। एक ठेला, एक रेडी वाला कितना कमाता है अगर आप देख लो या आपको कोई बता दे, तो फिर आप कुछ उसमें भी आप खुशी महसूस करोगे। बनिस्बत देखिए कि ये रेडी वाला क्या कमाता होगा, ये सब्जी वाला क्या कमाता होगा, ये तो गरीब है, हमारा एक थप्पा लग गया कि ये जो सब्जी वाला होगा ये गरीब होगा। लेकिन जब आप उसके बंडल देखोगे, कितने नोट वो गिन के जा रहा है अपनी जॉब खत्म करने के बाद, तो शायद आप उसकी जगह लेने को प्रेफर करो कि ये तो मेरी जॉब से कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है, ऐसे मामला है। तो कोशिश करें कि कोई काम को छोटा मत समझे, हर छोटा काम भी अपने अंदर एक बड़ा पहाड़ लेके खड़ा होता है। कुछ ऐसे मौके आपको मिलेंगे अपने खर्चों पे कंट्रोल करना, बिला वजह गैर जरूरी सोचे समझे बगैर खर्चों पे कंट्रोल कर जाओगे, और यही चीज आपके कर्जे कम करने या खत्म करने की तरफ लेके आएगा। अगर आप नहीं कर पाए, उल्टा आपने खर्चे और जोड़ दिए, जहाँ 3-3.5 हजार में पूरी फैमिली खा सकती थी, आपने 15 या 20 हजार का खर्चा कर दिया, तो फिर ये बड़ा लोड आप पे लेकर आएगा और ये कर्जे बढ़ाने की तरफ लेके जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का बढ़ जाना, कुछ नया करना, कुछ नया एक्सप्लोर करना, कुछ नई चीज सीखना, उससे पैसे कमाने की तरफ जाना, कोई नया कारोबार शुरू करने का सोचना, कोई नई चीज में हाथ डालना, ऐसे मामला बनेंगे और इससे भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह सूरज का है, क्योंकि ये साल अगर आप 2026 को जोड़ दो 2026 को, तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 1, और 1 नंबर होता है सूरज का। सूरज आपसे मेहनत तो खूब करवाएगा, यानी आप एक्शन में रहोगे, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर के साथ आगे बढ़ोगे, तो यहाँ सूरज की मदद भी आपको मिलेगी, यानी आप उसमें कामयाब होते नजर आओगे।
और जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट का मिलना, ऐसे मामला आपको बनेंगे। आपके लिए उपाय बहुत ही आसान उपाय है, यानी आप किसी भी मज़हब से हो, कोई ना कोई हॉली वाटर आपका होगा। जैसे हिंदुओं में गंगा जल होता है, मुसलमानों के अंदर आब ज़मज़म होता है, क्रिश्चियंस के अंदर वो या हम जो मसीह बरादरी के हमारे बहन भाई है, इनका जो है वो हॉली वाटर होता है। इस तरह हर मज़हब में कहीं ना कहीं कोई पानी की शक्ल ज़रूर होती है, एक पाक पानी की तरह, जो डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करते हो, या आपका कोई एक ओकेजन होता है जिसमें आप इस्तेमाल करते हो। ऐसे पानी का रोज़ाना कोशिश करें इस्तेमाल करें। जैसे आप एज ए मुस्लिम में बोलूँगा, आप ज़मज़म का पानी इस्तेमाल करें, और इससे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। प्लस आपका इबादत बंदगी क्या करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, इबादत को बड़ा वजन दो। क्योंकि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने इंसान और जिनों को पैदा किया, मगर अपनी इबादत के लिए तो सोचो कि जो इबादत करेगा तो बिग बॉस को हासिल कर लेगा, उसके लिए तो तकदीर वो खुद अपनी बनाएगा। खुद ही को कर बोले तो इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या, आप अपनी तकदीर खुद बनाओगे। और ये सेजिटेरियस के लिए ये जो 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, कोई बड़ा पहाड़ नहीं कि इससे गिर जाओगे, तकलीफ होगी, कुछ नहीं, बल्कि आपको नई चीज़ें सिखा कर जाएगा। और एट द एंड आप इस काबिल होगे, इतने मैच्योर होगे कि आप तरक्की के रास्ते पे चल ही रहे होगे, और नए प्लान्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। उम्मीद अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी की जोडिक स्टार की भी वीडियो आप सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाओगे। अल्लाह हाफिज़।